हामान एक व्यक्ति है। हामान व्यक्ति क्या कर रहा है कि मोर्दकई को मारने की प्लानिंग कर रहा है। क्यों मारने की प्लानिंग कर रहा है कि मोर्दकई हामान के सामने क्या कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं देता हामान को, क्योंकि मोर्दकई जानता था कि हामान एक दुष्ट व्यक्ति है, तो इसलिए उसको आदर नहीं दिया करता था। और यहूदी, क्योंकि उसको नाम बोला गया कि यहूदी मोर्दकई, वो नामान को इज्जत नहीं दिया करता था। जब नामान आया करता था तो वो उसके सामने खड़ा नहीं मतलब होता था। तो हामान क्या कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है कि इसको गुस्सा आ गई, उसको जलन आ गई। जलन आने के बाद उसे क्या कर रहा है कि मैं मोर्दकई को मार दूंगा, और क्या बोलता है ये इसकी पूरी जाति को, कौम को खत्म कर दूंगा। उसका प्लान क्या था कि पूरी जाति को खत्म करना, यहूदी कौम को खत्म करना हामान का। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का एक कार्य देखोगे, परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पर कि क्या कहते हैं 6 की पहली आयत में देखोगे, उसमें लिखा हुआ है कि उस रात राजा को नींद नहीं आई। वहां पर प्लानिंग क्या कर रहा है पता है? हामान क्या प्लानिंग कर रहा है? मोर्दकई को मारने के लिए प्लानिंग कर रहा है। और उसकी बीवी, उसके फ्रेंड बता रहे हैं कि तू फांसी बना, फांसी का फंदा बना और एक खंबा बना और खंबा पे उसको लटका दियो मोर्दकई को। लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है? परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं, परमेश्वर के जो बहन मानते हैं, उनको परमेश्वर कैसे सेव करता है? एक राजा के पास में सारी अथॉरिटी होती है, लेकिन वो क्या कर रहा है? राजा को नींद नहीं आई और राजा के लिए एक बुक पढ़वाई गई, और वहां पर लिखा गया था कि मोर्दकई ने राजा के साथ भलाई करी, और लेकिन उसके साथ में कोई प्रति न दिखाई। तो राजा कहता है कि अच्छा उसको बुला के लेके आओ, हम उसकी प्रति करेंगे। मतलब क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं आदर और सम्मान देंगे और ऑफर देंगे और हर चीज का उसको। तो भाई यहां पर नामान आ रहा उसी नाइट में, ये नाइट की बात हो रही है, और नामान आ रहा खुश होके क्या बोलता है राजा से परमिशन लेता हूं कि मोर्दकई को मारने के लिए। हामान परमिशन ले रहा है किसको? मोर्दकई को मारने के लिए, मोर्दकई की परमिशन लेने के लिए आ रहा है। लेकिन परमेश्वर रात में उसको दर्शन दे रहा है, किसमें? राजा को बता रहा है, राजा को व्याकुल कर रहा है, राजा को बेचैन कर रहा है कि तू ऐसा कर कि तू कुछ ना कुछ पढ़। या कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है जब हमें नींद नहीं आती तो परमेश्वर कुछ ना कुछ चाहता है आपसे कि आप उठ के प्रार्थना करो या वचन पढ़ो। आपको नहीं पता कि तुम्हारे पीछे कौन, आपके पीछे कोई गलत काम कर रहा है, आपको बर्बाद करने के लिए आपको पीछे कौन है, आपको नहीं पता। लेकिन परमेश्वर को सब पता। परमेश्वर के वो क्या कहते हैं सर्वव्यापी परमेश्वर है। कभी कभी हम नाइट में जग जाते हैं और नाइट में जगने के बाद हम व्याकुल हो जाते हैं, थोड़ी सी उठते हैं, देखते हैं, बात कर लेते हैं, दिन उसमें सो जाते हैं। ऐसे हमारा नेचर होता है ये चीजें। लेकिन आप देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, हामान ने पूरी हानि ठान ली। उसके फ्रेंड और उसकी बीवियों ने बता दिया कि तू फंदा लगा ले, अब इसको क्या कहते हैं मोर्दकई को मार दियो तू। उसी नाइट में परमेश्वर क्या कर रहा है? राजा को व्याकुल कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, और उस राजा ने बोला मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे लिए कुछ बुक पढ़ी जाए। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था राजाओं के टाइम पर कि जो भी कुछ अच्छे काम वो करते थे वो लिखे जाते थे, और जब कोई राजा व्याकुल होता था, जब उसको नींद नहीं आती थी, उसको पढ़ाया जाता था कि राजा ने ऐसे ऐसे काम करे, तो वो प्रसन्न होकर वो सोता था, मतलब खुश होता था अपने अंदर। हालेलुया। आज भी हमारे टाइम पर ऐसे ही होता है। जब परमेश्वर आपसे बात करने की कोशिश करता है, रात में आपको जगाता है, आप सोचते हो कि आप खुद जग रहे हो? नहीं, आप जग रहे हो इसका मतलब यह है परमेश्वर ने आपको जगाया था, इसका मतलब यह है कि साथ परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। आपको नहीं पता आपके जीवन में पीछे कौन आपके लिए काम कर रहा है, आपको मारने के लिए, आपको तंग करने के लिए, आपको कोसने के लिए, आपको श्राप देने के लिए आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर नाइट में ही आपको जगाएगा। एक बात ध्यान रखेगी, एक चीज बता रहा हूं, जब तक मेरे माइंड में आएगा, जितने भी जादू टोना छोड़े जाते हैं, वो तंत्र मंत्र विद्या जितनी भी छोड़ी जाती हैं, आप बिलीव करो वो सिर्फ 12 से 4 के बीच में छोड़ी जाती है, क्योंकि इस टाइम पर ही एक्टिव होती है सारी स्पिरिट है। हालेलुया। जी, हामान पता है नाइट में आ रहा है, किसको मार, किसकी परमिशन लेने के लिए नाइट में आ रहा है, और राजा व्याकुल, और राजा ने पढ़ लिया। राजा ने बोला कि अच्छा हामान आ रहा है, सॉरी हामान आ रहा है, और हामान से पूछते हो कि यदि राजा किसी की प्रशंसा करना चाहे तो क्या करेगा। हालेलुया। तो यहां पर आप देखोगे छठी, तब राजा ने तीसरा, तब राजा ने पूछा उसके बदले मोर्दकई से क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई, उसके लिए क्या किया गया? लोगों ने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। आगे से हामान आ रहा है, हामान सिर्फ परमिशन लेने के लिए, उसको मारने के लिए परमिशन, जहां प्लान क्या कर दिया परमिशन ने पूरा चेंज ही कर दिया, उसको ऑनर और आदर देने का पूरा वो कर दिया। अब यदि तुम क्या कहते हैं 4 पढ़ोगे, उसी समय रात के समय परमिशन लेने के लिए आ रहा है, उसी समय चौथा दिखाओ, चौथा करो, नाम लिख रहा है देखो, चौथा लिख रहा है ना। उसी समय
हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दे के लिए तैयार करवाया था उस पर उसको लटकवा चर्चा करे। परमेश्वर का प्लान क्या चल रहा है कि अपने लोगों के लिए उसे ऑनर देने के लिए, उसे आदर देने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मोर्दकई वफादार था, मोर्दकई प्रेयर वॉरियर था, मोर्दकई परमेश्वर को भय मानने वाला था, मोर्दकई एक क्या बोलते हैं लॉ को फॉलो करने वाला था, मोर्दकई परमेश्वर के साथ रहने वाला था। इसलिए मोर्दकई के लिए बोला गया है कि परमेश्वर ने उसकी हेल्प करी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति और दूसरा कोई नुकसान करे, परमेश्वर नाइट में आपको जगा रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बात है आपके जीवन में। हालेलुया। यहां पर बाकी बात राजा के सामने आता है और वो हामान सोचता है, हामान क्या सोच रहा है कि अरे राजा ने तो मुझे प्रतिष्ठा के लिए बुलाया है। शायद वो अपने लिए सोच के वो बता रहा है कि राजा को राजा का घोड़ा, एक शाही घोड़े पे एक मोर्दकई को क्या बोलता है, एक व्यक्ति को जो राजा की प्रशंसा करना चाहे तो उसको अच्छे अच्छे वस्त्र देना चाहिए, अच्छा अनमोल देना चाहिए, और मतलब क्या बोलता है सिटी में या शहरों में वो डंका पिटवाना चाहिए कि राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे वो उसकी करे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने पूरा प्लान पूरा ही चेंज कर दिया मोर्दकई का। हामान उसे मारने के लिए आ रहा है। ये परमेश्वर का धन्यवाद है आपके जीवन में। इससे मेरे को एक चीज सीख मिलती है, आपको भी सीख मिलेगी। नाइट में जब परमेश्वर आपको जगा रहा है, आप ध्यान रखना, नाइट में आपको एक आंखें खुल रही है तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रार्थना करनी है। आप बाइबल पढ़ सकते हो तो बाइबल से, परमेश्वर के वचन से पढ़ो। आप नहीं जानते, दोबारा कहता हूं, आप नहीं जानते आपके पीछे कौन आपको बदनाम करने के लिए वो आत्मा छोड़ी जा रही है, कौन से मुंह छोड़े जा रहे हैं आपको बदनाम करने के लिए, आपको बुराइयां करने के लिए कौन से छोड़े जा रहे हैं, कौन से जादू टोना छोड़े जा रहा है, कौन सी ऐसी जो शक्ति है जो आप पे हावी होने वाली है, आपके घर पर हावी होने वाली है। पूरी यहूदी कौम पर मारने के लिए पता है प्लानिंग बन गई थी उसकी। सिर्फ एक चिड़ की वजह से, तूने मुझे नमस्कार नहीं करा, हामान पूरा ही खत्म हुआ फिर। हालेलुया। हामान, उसके बाद परमेश्वर का प्लान क्या था, हामान पूरा ही खत्म हुआ, उसको खंबे पे लटका दिया, उसका पूरा खानदान नष्ट कर दिया एस्तर रानी ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, जब परमेश्वर आपको जब प्रशिक्षण देना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है। और रियल में आप सन ऑफ गॉड हो तो परमेश्वर की बातों को सुनोगे, परमेश्वर की योजनाओं को समझोगे। आइए छोटी सी बात